नमस्कार। डेट है आज की 3 दिसंबर 2023 और 3 दिसंबर को जो था वो कंडक्ट किया गया था टीजीटी टेट आर्ट्स का पेपर। देखिए आर्ट्स का पेपर ये कंडक्ट किया गया था, तो उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पेपर का लेवल भी आपको पता चल जाएगा कि कैसा था। क्वेश्चन नंबर 121 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं विच फ्रीडम फाइटर कॉल्ड पहाड़ी गांधी। तो देखिए पहाड़ी गांधी का खिताब किसको दिया गया था? ये बाबा कांसीराम जी को दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 में बोलते हैं बिलिंग इज फेमस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कांगड़ा जिले का बिलिंग जो है वो किसके लिए फेमस है? बहुत बार हमने पढ़ा है, पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। अभी वर्ल्ड कप, प्री वर्ल्ड कप भी यहाँ पैराग्लाइडिंग का जो था वो आयोजित किया गया था। 123 में बोलते हैं ड्यूरिंग विच मुगल रूलर द फ्रेंच ट्रेवलर वर्नियर विजिट हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि किस मुगल शासक के समय में फ्रांसीसी यात्री वर्नियर जो था वो हिमाचल प्रदेश आया था। इसने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी औरंगजेब के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब वही था जिसने जो था वो मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था चंबा में छतर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 124 देखें, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि रोंगटोंग परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है लाहौल स्पीति और किन्नौर को लेकर। तो अगर आपने डिटेल में वीडियो हमने डिस्कस की थी तो हमने कैपेसिटी भी डिस्कस की थी, जहाँ से याद भी रह जाता है। तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमने इसकी कैपेसिटी कितनी पढ़ी थी? 2 मेगावाट इसकी कैपेसिटी पड़ी थी लाहौल स्पीति में। 2 मेगावाट कैपेसिटी से आपको ये ध्यान रखना था। रोंगटोंग परियोजना। अगला देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रोंगटोंग के बाद पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज मशरूम सिटी। तो मशरूम सिटी हिमाचल प्रदेश का जो है वो किसको कहा जाता है? मशरूम सिटी आपको पता है सोलन डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चंबा का म्यूजियम भूरी सिंह बोलते हैं किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भूरी सिंह किसके द्वारा नहीं, भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा ही स्थापित किया गया था। 1908 की ये बात थी जब इसको स्थापित किया गया था। 124 में देखें, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा 124 रिपीटेड है। अगला पेज चलते हैं, अगले पेज के लिए स्विच करते हैं। इसके बाद देखिए 126 हो गया। 127 देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं लेक्स हमारे पास दी गई हैं। कौन सी झील चंबा जिले में स्थित है? डल झील चंबा में नहीं है, करेरी झील भी चंबा में नहीं है, चंद्रताल झील भी चंबा में नहीं है, घड़ासरू झील जो है ये चंबा में आती है। घड़ासरू ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 128 देखें, बोलते हैं वेयर इज वॉर म्यूजियम सिचुएटेड, या फिर वॉर मेमोरियल युद्ध संग्रहालय कई बार पूछ लिया जाता है। अगर हम वॉर म्यूजियम की बात करते हैं तो ये धर्मशाला स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ दी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपने हमीरपुर की पढ़ रखी है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार हमने पढ़ा है कि हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कितनी है। तो 407 हमीरपुर की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और हिमाचल प्रदेश की है 123। ये भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं ऑन विच रिवर इज लारजी पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। तो लारजी परियोजना ब्यास नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 131 में बोलते हैं इन विच स्टेट इज महाबलीपुरम टेम्पल सिचुएटेड। तो बोलते हैं महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तो महाबलीपुरम मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 132 में बोलते हैं वाई होम वॉज हर्षचरित्रा रिटन। तो बोलते हैं कि हर्षचरित जो था वो किसके द्वारा लिखी गई थी? जब भी इंपॉर्टेंट ग्रंथों की बात हुई है तो बाण भट्ट के द्वारा लिखी हुई ये हर्षचरित हमने बहुत बार डिस्कस कर रखी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए बोलते हैं 133 में, देखिए क्वेश्चन शायद आपको थोड़े से ब्लर भी नज़र आ रहे होंगे, क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना वीडियो के खुद से। और वैसे मैं हर एक क्वेश्चन को बोल भी दूंगा। एक तो पेपर मिलना मुश्किल होता है, हमें किरण जी ने पेपर सेंड किया था तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। 133 देखें, बोलते हैं हु वॉज डिफीटेड इन दी बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो बोलते हैं श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई हुई थी ना उसमें किसकी हार हुई थी? ऑप्शन में हैदर अली, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला और तांत्या टॉप पे दिया गया। तो टीपू सुल्तान आपको पता है, टीपू सुल्तान की यहाँ पर हार हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 134 में क्या बोलते हैं, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई कब थी? कमेंट करके आप बताना। 134 में बोलते हैं हु पेंटेड द पिक्चर द लास्ट स्पर। ये जो लास्ट स्पर पेंटिंग थी ना ये किसके द्वारा पेंट की गई थी? ये लियांडो दा विंची के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 135 में बोलते हैं ऑप्शंस में दिया गया है कश्मीर का आदिवासी कबीला है। तो बोलते हैं इट इज़ अ ट्राइबल ट्राइब ऑफ कश्मीर। तो कौन सी है? बकरवाल जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी बकरवाल इनमें से सही आंसर हो जाएगा। ये कश्मीर की ट्राइब है। ये तो बिल्कुल ही ब्लर है क्वेश्चन। अगला 136 व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स को जो है न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है।
आगे बोलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 166 में देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर व्हेन वाज पेरिस एकेडमी एस्टेब्लिश्ड इन फ्रांस। तो बोलते हैं कि फ्रांस में ये पेरिस एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, ये 1666 में की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 1666 में इसकी स्थापना की गई थी। 138 के बाद 39 क्वेश्चन देखें। 39 नंबर में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिस्कवरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन ऑफ हम्पी। तो बोलते हैं कि हम्पी के जो पुरातात्विक अवशेष थे उनकी खोज का श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो ये किसको जाता है, ये जाता है कॉर्नल कॉलिन मैकेंजी को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन ए कॉलिन मैकेंजी जो है वो सही आंसर है। 140 देखें, बोलते हैं हाउ मेनी तीर्थंकरास वर देयर इन जैनिज्म। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर जो था वो हुए। 24 तीर्थंकर जो था वो जैन धर्म में कुल थे, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के तीर्थंकर हमने बहुत बार पढ़े हैं। 141 में बोलते हैं फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया। तो ये तो शायद टैट नॉन मेडिकल या टैट जो मेडिकल का पेपर हुआ इससे पहले उसमें शायद किसी में पूछा गया था किसी न किसी एग्जाम में। ये तो बोलते हैं फर्स्ट रेलवे लाइन कब लेड हुई थी, ये 1853 में जो है वो हो चुकी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। किसी टैट के पेपर में पिछले हफ्ते शायद पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। 143 में बोलते हैं अंडर विच आर्टिकल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975। तो ये मैंने डिटेल में बताया भी है आपको कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो कौन से आर्टिकल के तहत लगी थी, वो आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो था वो लगाई गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस टाइम जो था वो इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, तो उस टाइम ये इमरजेंसी लगाई गई थी। आगे 144 में क्या बोलते हैं वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट इज सिचुएटेड। तो इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है। इसका हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर आपको पता है हेग में स्थित है और हेग नीदरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है परंतु आगे पूछी गई थी एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आगे बोलते हैं वर्सा पैक्ट कब हुआ था। ये वर्सा पैक्ट आपने ध्यान रखना है कि कब हुआ था, ये 1955 में हुआ था। वर्सा जो है वो पोलैंड में पड़ता है, पोलैंड में ये 1955 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। 147 में देखिए बोलते हैं हु वॉज एबोलिश्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन दी कंट्री। तो बोलते हैं कि देश में जो है वो लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया जाता है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन है ये। आगे बोलते हैं 148 में बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है वो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की, जो छुआछूत है उसको समाप्त करने की बात करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 17 में जो है वो बातें की गई है अनटचेबिलिटी को लेकर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 149 में बोलते हैं व्हेन इज़ द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी कंसीडर। तो बोलते हैं जो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत है वो कब अपनाया गया था। तो ये 19th सेंचुरी की बात है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये हमने पढ़ा है बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और देखिए अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 करके सर्च करना। टेलीग्राम चैनल आपको हमारा मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ में दूसरा सेक्शन भी जब आता है तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं अलाइड सर्विसेज जैसे एग्जाम की PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल है। नीचे दोनों कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।